अभी हमारी YouTube फैमिली एक्सटेंड हो रही है, करना है शादी। मैम आर यू सिंगल, हैव अ ह्यूज क्रश ऑन यू। क्या बोले, चाय पीना पसंद करेंगे आप मेरे साथ? हमने सुना है IIT चाय वाला छोटू पे आपका दिल आ गया। आर यू स्टार्टेड अर्निंग फ्रॉम यूट्यूब? अभी तो घर बसना शुरू हुआ है यार, अभी तो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द रियल वी। मैं हूँ शालिनी। सो अभी हमारी यूट्यूब फैमिली एक्सटेंड हो रही है। आप लोगों का प्यार बहुत ही अच्छे तरीके से मिल रहा है। 2K होने वाली हमारी यूट्यूब फैमिली, और हो सकता है जब तक ये वीडियो लाइव जाए 2K हो गया हो। तो मैंने बहुत पहले जब 1.5K मेरे सब्सक्राइबर्स थे, तभी मैंने इंस्टा पे और यूट्यूब पे दोनों जगह डाला था कि यार आस्क मी अ क्वेश्चन। इससे क्या होता है कि आप जितना मेरे को बेटर जानोगे उतना मुझे कनेक्ट कर पाओगे, मेरे व्लॉग्स को देखना पसंद करोगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों ने बहुत भर भर के क्वेश्चन पूछे हैं। इस डायरी में मैंने लिखे हुए लगभग 35-40 क्वेश्चंस है, और मैं सबको कवर करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। दिस वीडियो इज़ गोना बी फर्स्ट Q&A ऑन माई वीडियो ऑन माई चैनल। तो यार सबका क्वेश्चन लेना है हमें धीरे धीरे। मुझे बहुत सारे काम भी है, मैं घाट भी जाऊँगी, अभी BHU में भी कुछ काम है, तो मैं कोशिश करूँगी जहाँ जहाँ जाऊँ वहाँ आपके आंसर्स करते जाऊँ। आप सभी क्वेश्चंस कवर करूँगी। नाम शायद ना ले पाऊँ क्योंकि बहुत मुश्किल था मेरे लिए सब कुछ नोट कर पाना। सो ये पहला क्वेश्चन है, आप क्या करते हो? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, हर कोई जानना चाहता है, जो भी कॉन्टेंट क्रिएटर्स है जानना चाहता है कि आप क्या करते हो। तो मैं PG की स्टूडेंट हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट चल रहा है मेरा BHU से। अपने स्टडीज़ के साथ साथ मैं कंटेंट क्रिएशन भी करती हूँ यूट्यूब और इंस्टा पे। आपको मेरे कंटेंट्स फैशन, ब्यूटी और ब्लॉग से रिलेटेड देखने को मिल जाएंगे। ब्लॉग्स पे तो आप सबका बहुत प्यार मिल रहा है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने पूछा है कि व्हाट आर यू स्टडिंग एट BHU? तो मैं MSc टेक जियोफिज़िक्स की स्टूडेंट हूँ। अरे पता है, किसी ने पूछा है कि चाय पीना पसंद करेंगे आप मेरे साथ? बिल्कुल, अभी तो मौसम भी अच्छा हो रखा है यार, चाय पीना कौन मना कर सकता है। और मैं तो आई एम अ बिग टाइम चाय लवर, तो मना तो बिल्कुल नहीं करूँगी। आप कभी भी कहीं भी मुझे देखते हो, पहचानते हो, तो प्लीज़ यू मोस्ट वेलकम। हम बिल्कुल साथ में चाय पियेंगे। और किसी ने पूछा एवर थॉट ऑफ क्विटिंग ऑल दीज? अभी तो घर बसना शुरू हुआ है यार, अभी तो शुरू किया है कंटेंट क्रिएशन। इतनी जल्दी क्विटिंग का तो बिल्कुल नहीं सोच रही हूँ, क्योंकि मुझे भी मज़ा आ रहा है। क्योंकि मैंने शुरू ही इसलिए किया था ताकि मैं अपने बहुत सारे एंजाइटीज़ को ओवरकम कर सकूँ, और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मैं अपने अंदर बहुत इंप्रूवमेंट देख पा रही हूँ, तो क्विटिंग का तो कोई चांस ही नहीं है। किसी ने पूछा है मैम आर यू सिंगल, हैव अ ह्यूज क्रश ऑन यू? तो यार सिंगल, बिल्कुल सिंगल। एक्चुअली सिंगलनेस को दूर करने के लिए तो यूट्यूब क्रिएशन कंटेंट क्रिएशन शुरू किया है, क्योंकि फिर ठीक है। और रही क्रश की बात, तो ठीक है, थैंक यू, इट्स माय प्लेजर। बट यार क्रश वश मुझे बहुत टेम्परेरी चीज़ें लगती हैं, और मैं चाहती हूँ कि मैं किसी के लाइफ के पार्ट बनूँ तो परमानेंट पार्ट बनूँ। क्रश बहुत टेम्परेरी चीज़ है, तो ठीक है, इट्स ओके। फिर किसी ने पूछा है कि मैम आप सिंगल हैं, शादी कब करनी है, ऐसा करके। तो यार सिंगल और शादी वादी वाली बात, देखिए शादी की प्लानिंग तो हमारे यहाँ फैमिली रिलेटिव करते हैं। हम जो कर सकते हैं वो सिर्फ ख्याली पुलाव उसको कह सकते हैं। और रही बात कमिटेड, सिंगल, इन सब चीज़ों की, तो अगर इन फ्यूचर ऐसी चीज़ें होती भी हैं तो आई विल मेक इट प्राइवेट। क्योंकि मेरे हिसाब से क्योंकि मैंने देखे हैं रिश्ते 4 साल, 5 साल, 6 साल के बाद वाले भी टूटते हुए। तो अंटिल यू मेक इट परमानेंट, आई डोंट थिंक कि आपको उस चीज़ को पब्लिक करके ऐसा बताना चाहिए, रायता फैलाना चाहिए। तो अगर इफ़ इन केस आगे जाके होता भी है तो आई विल मेक इट प्राइवेट। और शादी की बात जो आपने बोली, तो यार पता है पापा भी कमेंट किए थे इस वाले जो मैंने पोस्ट डाला था कि आप यहाँ पे क्वेश्चन आंसर पूछ लो। उसमें पापा को पता नहीं क्या समझ में आया, मैंने देखा उनके आईडी से ऐसे वाला सिंबल आया है, मतलब हाँ शादी प्लानिंग करनी है, कब करनी है हमें नहीं पता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन किसी ने बोला है प्लीज़ डू अ होम टूर ऑन योर चैनल। तो यार होम टूर का एक सही टाइम आएगा, ऐसा करिए, होम टूर वीडियो का एक सही टाइम आएगा। और मैंने भी सोचा है, मेरा भी मन है कि मैं आपको अपना घर दिखाऊं, घर वालों से मिलाऊं, तो उसका एक सही टाइम आएगा। हम कोशिश करेंगे जब हम 10K हिट करेंगे तब मैं होम टूर वीडियो करने की पूरी कोशिश करूँगी। इस बार Q&A में किसी ने ये नहीं पूछा है कि मैं कहाँ की रहने वाली हूँ। शायद सबको पता लग गया है मेरे वीडियोज़ से, या फिर जो भी मेरे तरीके से, या फिर बोलने के तरीके से, कि बनारसियों का अंदाज़ ही कुछ और होता है। और ब्लॉग्स तो आप देख ही रहे हैं, बनारस के मोस्ट ऑफ द वीडियोज़ बनारस के ही हैं, तो मैं बनारस की रहने वाली हूँ। आई होप आगे क्वेश्चन कभी पूछने का मौका नहीं मिलेगा कि मैं कहाँ की रहने वाली हूँ। अभी फ़िलहाल हम आए हुए हैं 80 घाट पे, यहाँ पे बैठकर कहीं छाँव में। अभी धूप थोड़ी ज़्यादा है, 2 बज रहे होंगे ना, हाँ 2 के लगभग टाइम हो रहा है। तो अभी हम कहीं छाँव में बैठ के सारे क्वेश्चन के आंसर करेंगे, फिर कुछ खाएँगे पिएँगे। तो आज का पूरा दिन हमने सेट किया है Q&A के लिए ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने सुना है IIT चाय वाला छोटू पे आपका दिल आ गया, ही इज़ योर क्रश। तो यार देखिए, ये क्वेश्चन मेरी बेस्ट फ्रेंड ऋषिका ने पूछा है। ऐसी हरामी बनती उसी से एक्सपेक्ट की जा सकती है। नहीं है बाबू, नहीं है, तो इधर आइए। नहीं है बाबू, नहीं है, नहीं है।
तो हुआ क्या था एक्चुअली, क्रश वाली कोई बात नहीं है। हुआ क्या था, ये ऐसा इसलिए कह रही है क्योंकि हम लोग पहले जब साथ में रहते थे यहाँ पे बनारस में, तो हम लोग आईआईटी जाया करते थे चाय पीने के लिए। वहाँ पे जो लड़का चाय सर्व करता था, तो मैं क्या करती थी, मैं उसके सर्व करने से पहले ही वहाँ जाके ट्रे में चाय वगैरह लेके अपने दोस्तों को देती थी, जो कि मुझे पसंद था करना। तो ऐसा कई बार हुआ, हर बार मैं जाती थी ट्रे लेके आती थी, सर्व करती थी, तो मेरी दोस्त लोग मुझे चिढ़ाने लग गई थी कि अरे क्या बात है तुम चली जाती हो, ऐसा वैसा। अब वो लड़का भी पहचान गया था कि भाई दीदी आती हैं तो उनको चाय पहले दे देना ऐसा। तो इसीलिए सिर्फ हम लोग कहते थे। फिर उसके बाद मैं भी फील लेने लग गई कि हाँ यार वो तो मेरा क्रश है, इसीलिए मैं जा रही हूँ ऐसा। तो बस ऐसी ही बात है, कोई सीरियस बात है नहीं। तो ये सब बकवास क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल मी योर टॉप 3 विश लिस्ट ऑफ द ईयर। तो यार विश लिस्ट तो मैं बहुत चीज़ों को बहुत डॉक्यूमेंट करके रखती हूँ। तो मेरे बहुत सारे विश लिस्ट हैं, कुछ लॉन्ग टर्म विश लिस्ट है, कुछ शॉर्ट टर्म है। तो मैं आपको शॉर्ट टर्म वाला बताती हूँ, लॉन्ग टर्म वाला पता नहीं सच होगा या नहीं, बट लॉन्ग टर्म मुझे कुछ चीज़ों की शौक़ बहुत ज़्यादा है, जो कि मैंने खुद से ऐसा प्रॉमिस किया है कि वो मुझे अपने पैसे से पूरी करनी है। तो पहला मेरा बहुत मन है बाथरोब पहनने का, वाइट कलर का। दूसरा, मेरे को अपने रूम में एक बड़ा सा मिरर चाहिए, फुल साइज़ मिरर चाहिए, वो ड्रेसिंग वाला जिसमें बल्ब लगा रहता है वो। और तीसरा मुझे अपने पैसे से छोटा सा ट्रिप करना है कहीं भी, भले ही वो आसपास के सिटीज़ में ही हो। लेकिन ये 3 विश लिस्ट है, जिसमें से कि एक बहुत जल्दी पूरी होने वाली है और ये 2 तो थोड़ा टाइम लगेगा अभी। सो अभी टॉप 3 विश लिस्ट मेरी यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं पिक कर रही हूँ, व्हाट्सएप पे 2-3 लोगों ने पूछा था। तो पहला क्वेश्चन है आस्था का, आस्था यादव, जो कि मेरी क्लासमेट है और काफ़ी अच्छी फ्रेंड भी बन गई है बहुत कम पीरियड ऑफ टाइम में। तो इसने बोला है व्हाई आर यू सो क्यूट। तो देखिए यार, ऐसे क्वेश्चन जो खुद क्यूट होता है ना, वही लोग पूछते हैं। तो मुझे आस्था, अगर तुम इफ़ यू फाउंड मी क्यूट, तो ये तुम्हारी क्यूटनेस है। इसका आंसर क्या होगा मुझे नहीं पता, बट तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो। मुझे अपना नहीं पता, पर तुम बहुत क्यूट हो। उसके बाद अनामिका, जो कि मेरी स्कूल फ्रेंड है, उसने बोला था अपना यूट्यूब जर्नी बताना, कितने लोगों ने सपोर्ट एंड डीमोटिवेट किया और कैसे हैंडल करते हो स्टडी, सोशल मीडिया। और लास्ट में बोला था इसने कि मेरा नाम भी लेना। तो अनामिका, ऑब्वियसली यू आर द पर्सन जो मुझे फर्स्ट डे से सपोर्ट कर रही हो तुम। मैं कुछ भी आई पोस्ट वॉट एवर, जो भी मैं पोस्ट करूँ, तुम हमेशा, तुम्हारा कमेंट, तुम्हारा व्यू, तुम्हारा अप्रिशिएशन, तुम्हारे वर्ड ऑफ इनकरेजमेंट मुझे हमेशा मिलती है। तो तुम, अगर मैं एक लिस्ट बनाऊँ जो लोगों ने मुझे यहाँ तक लाया है, तो तुम शायद उसमें फर्स्ट सेकंड नंबर पे तो ज़रूर होगी यार। और रही बात चीज़ें हैंडल करने की, तो आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है उसको हैंडल करने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिकली आप कितने भी बिज़ी रहो उसके लिए टाइम निकाल ही लेते हो। तो तुम्हें पता है मैं शुरू से इन सब चीज़ों में मुझे बहुत इंटरेस्ट है, तो टाइम निकालना पड़ता है, थोड़ा मैनेज करना पड़ता है। जब क्लासेस मेरे कॉलेज ऑनलाइन चल रहे थे, तब तो चीज़ें हो पा रही थी, लेकिन अभी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है मैनेज कर पाना, बट फिर भी मैं टाइम निकाल के कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पीपल आर देयर इन योर फैमिली। सो मेरे फैमिली में हम 13 लोग रहते हैं। अगर फैमिली ट्री बनाया जाए तो दादी हैं, दादी के 3 बेटे हैं, तीनों के 4-4 मतलब फैमिली है। लाइक बड़े पापा, बड़ी मम्मी, उनके 2 बेटे, अंकल आंटी, उनके 2 बेटे, मेरे पापा मम्मी और उनके 2 बेटे, मतलब हम और मेरा भाई, हम 13 लोग रहते हैं पूरी फैमिली में। क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसके आंसर देने के, मतलब आंसर कुछ उसका है ही नहीं, बट उसको इग्नोर करने का भी मन नहीं किया, इतने प्यारे क्वेश्चन है। तो जो उसको भी मैं थोड़ा शाउट आउट करना चाहूँगी। तो पहला है, बीन फॉलोइंग यू सिंस यू हैव 500 फॉलोअर्स ऑन इंस्टा, यू हैव कम सो फार, कीप इट अप। तो थैंक यू सो मच। ऐसे लोग ही तो असली सपोर्टर होते हैं, जो हमेशा स्टार्टिंग से लेके अभी तक, आप कुछ उनको डिलीवर करो या ना करो, लेकिन वो हमेशा कनेक्टेड रहते हैं आपसे। दूसरा इन्होंने लिखा है, आई जस्ट लव वॉट एवर यू डू, यू आर वेरी ग्राउंड टू अर्थ एंड काइंड पर्सन, थैंक यू सो मच। अगर आप मुझे ऐसा कंसिडर करते हैं तो। और भी बहुत सारी चीज़ें शायद मुझसे कुछ मिस भी हो रही हैं और कुछ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसी ने पूछा है द रियल मी नाम क्यों दिया आपने, और किसी ने पूछा था, शेजल जो कि मेरी कज़न है, उसने भी पूछा था, वो क्वेश्चन मुझे भी दिखाई नहीं दे रहा है कि द रियल मी नाम ही क्यों दिया है आपने। तो जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था, तो मैंने सोचा था, मतलब मेरी बहुत सारे फोबियाज़ और बहुत सारे एंजाइटीज़ है, जिसकी वजह से मैं बहुत इनसिक्योर फील करती थी स्टार्टिंग में। मुझे ऐसा लगता था कि मैं अच्छी कम्युनिकेटर नहीं हूँ, मैं अच्छी दिखती नहीं हूँ और बहुत सारी चीज़ें। तो उन सब चीज़ों को मुझे ओवरकम करना था। मुझे ये पता था कि मेरे कैलिबर बहुत ज़्यादा है, मैं अगर करूँगी तो अच्छा कर लूँगी, बट वो स्टेप जो इनिशिएटिव होता है वो नहीं उठा पा रही थी मैं।
तो फिर अचानक से एक ऐसा फेज़ आया लाइफ में, ऐसा लगा कि नहीं यार मैं जैसी हूँ वैसी हूँ। तो मैंने द रियल मी नाम इसलिए रखा बिकॉज आई वांटेड टू कीप एवरीथिंग वेरी रियल। मैं जैसी भी हूँ ना वैसे ही आपके सामने हूँ। मैं कभी मेरा मूड किया तो मैं बिना मेकअप के वीडियो बना लूँगी, कभी मेरा मन किया तो मैं बहुत रेडी होकर तैयार होकर वीडियो बनाऊँगी। आप मैं जैसा बोल पा रही हूँ, मेरे को जितनी इंग्लिश आती है, जितना मैं अच्छे तरीके से डिलीवर कर सकती हूँ उतना ही बोलूँगी। मेरी हिंदी आती है, मेरा भोजपुरी एक्सेंट है या मेरा बनारसी एक्सेंट मेरे बातों में आता है, तो मैं उसको इम्प्रूव मतलब एक अपडेट करना होता है, एक थोड़ा फेक चीज़ प्रोवाइड करना होता है। तो मैंने सोचा ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, जो भी होगा रियल होगा। यही सोच के मैंने द रियल मी नाम रखा था। उसके बाद किसी ने पूछा है बेस्ट फ्रेंड क्वेश्चन मार्क, तो शायद ये पूछना चाह रहे हैं मेरे बेस्ट फ्रेंड्स कौन हैं या फिर कितने हैं। तो मैं आपको बता दूँ मेरे 5 बेस्ट फ्रेंड्स हैं अभी तक, चाहे वो स्कूल कॉलेज कोचिंग कहीं का भी ले लो। 5 लोग ही ऐसे हैं जिसको मैं अपना कांस्टेंट समझती हूँ। अमृता, ट्विंकल, मंजू, ऋषिका, विपिन, ये 5 लोग हैं जो हमेशा मेरे सुख दुख में हमेशा मेरे साथ खड़े होते हैं। उसके बाद किसी ने बोला है आई यूज़ टू लव वॉचिंग योर व्लॉग्स दीज डेज, वाई यू डोंट व्लॉग ऑन डेली बेसिस। यार डेली बेसिस मैं भी सोच रही हूँ, प्लान तो मैंने बहुत लंबा लिस्ट बना के रखा है, पर टाइम मैनेजमेंट में थोड़ी मतलब मुझे सारी चीज़ें मैनेज करके चलनी है। मैं पूरा डेडिकेशन भी यूट्यूब वीडियो को नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि अभी फर्स्ट प्रायोरिटी तो स्टडीज़ ही है मेरी। तो डेली व्लॉग अभी तो पॉसिबल नहीं है, बट टाइम टू टाइम आपको मिलता रहेगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है धीरे धीरे बनारस के लोग मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं। लोग कमेंट कर रहे हैं हाय आई एम फ्रॉम भोजूबीर, हाय आई एम फ्रॉम लंका, हाय आई एम फ्रॉम हैदराबाद गेट, हाय आई एम फ्रॉम दिस। मतलब बनारस के छोटे छोटे आसपास की जगहों से लोग कनेक्ट हो रहे हैं, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे। तो मेरा भी वैसे तो मेरा चैनल फैशन ब्यूटी व्लॉग से रिलेटेड है, बट अभी बहुत सारे कंटेंट मैंने लिस्ट अप करके रखे हैं फैशन और ब्यूटी के। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसको मुझे रिव्यू करने हैं, पर व्लॉग पे आप सबका इतना प्यार दिख रहा है कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं व्लॉग ही बनाते जाऊँ। अच्छा लग रहा है आप सब कनेक्ट हो रहे हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ डेली बेसिस पे भी व्लॉग करना। और फिर से किसी ने बोला है कि आपकी फ्यूचर प्लान्स व्लॉगिंग और ब्यूटी टिप्स, बाय द वे व्लॉगिंग स्टाइल मस्त है आपका, वो मत क्विट करना आप। हाँ जी बिल्कुल, मैंने भी सोचा नहीं है व्लॉगिंग क्विट करने का कभी भी, क्योंकि मुझे भी मज़ा आ रहा है। क्योंकि होता है ना कैमरा ऑन करके लगातार बोलना और जो आप एक्चुअल आप हो वो चीज़ उसमें दिखाई देता है। कोई भी जैसे हम प्रोडक्ट रिव्यूज़ वगैरह क्या होता है, ब्रांड हमें कभी कभी देती है, पूरा डिस्क्रिप्शन आपको देती है, आपको क्या बोलना है वो आपको स्क्रिप्ट देती है, पर व्लॉग में आप जो रियल हो वो चीज़ दिखाई देता है। तो व्लॉग में कहीं ना कहीं मैं खुद को पाती हूँ, तो वो चीज़ मुझे खुद को अच्छा लगता है और आप लोग पसंद कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्विट करने का कोई चांस नहीं है। और फ्यूचर प्लान्स कंटिन्यू करना है और ऑब्वियसली इसको, क्योंकि मैंने भी कुछ गोल सेट किए हैं जिसको कि अचीव करना है मुझे। व्लॉगिंग और ब्यूटी टिप्स, देखिए ये सब चीज़ें कंटिन्यू तो होंगी यार। मतलब फ़ैशन ब्यूटी व्लॉग है, मैं बार बार बोल रही हूँ आपको कि मेरा जो चैनल डेडिकेटेड है वो फ़ैशन ब्यूटी व्लॉग, मैं ये सब चीज़ें कभी नहीं छोड़ूंगी। व्लॉग बीच बीच में आपको देखने को मिलता रहेगा, हो सकता है व्लॉग आपको ज़्यादा देखने को मिल जाए। अगर आप इंटरेस्ट ले रहे हैं मेरी डेली व्लॉगिंग में तो आपको हो सकता है देखने को मिल जाए, लेकिन बीच बीच में आपको फ़ैशन ब्यूटी के भी कॉन्टेंट्स मिलते रहेंगे, प्रोडक्ट्स रिव्यू के भी कॉन्टेंट्स मिलते रहेंगे। उसके बाद किसी ने पूछा है बिगेस्ट फियर, आपका बिगेस्ट फियर क्या है? तो कभी इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचा तो नहीं है कि मेरा बिगेस्ट फियर क्या है। लूजिंग योर लव्ड वंस तो हर किसी का होता है कि भाई कोई अपने को खोना नहीं चाहता है, पर मेरा क्या है, मैं खुद को खोना नहीं चाहती, क्योंकि मैं एक बार उस फेज़ से पास हुई हूँ। तो मैं खुद को खोना बहुत बड़ा लॉस होता है शायद से। आप फिर से खुद को अपनी चीज़ों में क्या बोलेंगे उसको, मतलब आपका जो ओरिजिनलिटी है उसको कभी भी, मैं अपनी ओरिजिनलिटी को कभी भी लूज़ नहीं करना चाहूँगी। लाइक मेरे साथ कुछ ऐसा हो या फिर जिसकी वजह से मैं चेंज हो जाऊँ सडन की, तो वो चीज़ मुझे पसंद नहीं है। मैं अपने आप, मैं समझा नहीं पा रही हूँ मेरे बिगेस्ट फेयर, लेकिन आई होप यू आर गेटिंग इट। तो यही मेरा बिगेस्ट फेयर अभी फ़िलहाल तो। उसके बाद किसी ने बोला है एनी फेल्योर्स, हाँ जी बिल्कुल, किसके लाइफ में फेल्योर्स नहीं होते हैं, बहुत फेल्योर्स है, लेकिन अभी फेल्योर्स आपसे शेयर करने का सही टाइम नहीं है, क्योंकि वहाँ जज करने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा हैं, चाहे वो मेरे फ्रेंड्स हो, चाहे वो रिलेटिव हो, कोई भी हो। फेल्योर शेयर करने का भी एक सही टाइम आता है कि ऐसा टाइम पे मैं शेयर करूँगी कि फिर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मैं अपने कितना गंदा फेल्योर बता रही हूँ, तो आप बिल्कुल भी जज नहीं करोगे। लेकिन अगर अभी मैं बताऊँगी तो आप शायद आप जजमेंटल हो जाए थोड़ा, तो अभी वो सही टाइम नहीं है फेल्योर शेयर करने की। ऑब्वियसली बहुत सारे फेल्योर्स मैंने भी देखे हैं। उसके बाद किसी ने बोला है आर यू फ्रॉम वाराणसी एंड व्हाट मेक्स यू व्लॉगिंग। देखिए मेरे साथ क्या सीन था कि बनारस मैंने मतलब बचपन से, अभी मैं 22-23 साल की हो गई हूँ, मैंने खुद बनारस कभी एक्सप्लोर नहीं किया था। मेरा घर कैसे बताऊँ, BHU साइड में है,
तो हमेशा से मेरी स्कूलिंग भी BHU से हुई है। तो कॉलेज से घर, मतलब कॉलेज से स्कूल, स्कूल से घर, घर से कॉलेज, फिर कॉलेज आई, फिर भी वही सीन था मेरा, घर से कॉलेज, कॉलेज से घर। कभी एक्सप्लोर, मतलब अंदर से वो कीड़ा भी नहीं था एक्सप्लोर वाला कि हाँ यार मेरे को पता करना है बनारस क्या है, क्यों है, कैसा है, क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। धीरे धीरे जब सोशल मीडिया वाला क्रेज़ थोड़ा बढ़ा तो मुझे मतलब थोड़ा स्ट्रेंज, अच्छा ये बनारस में ये भी है, वो भी है। जैसे बचपन में होता है कि बच्चे को सबसे पहले अपने घर का एड्रेस, अपने सिटी के बारे में बताया जाता है। तो जब कहीं बाहर के लोग मुझसे पूछते थे यार तुम्हारे बनारस में ये है, तो आई वॉज लाइक हैं अच्छा, हम तो कभी नहीं देखे हैं यार। तो वो चीज़ थोड़ी गंदी लगती है कि अपने सिटी के, अपने शहर के बारे में नहीं जानते हैं। तो अंदर से एक थोड़ा वो वाला हुआ कि यार अपने शहर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अपने बनारस, आप जहाँ रह रहे हैं, जहाँ कहीं भी रह रहे हैं, आपको मतलब अपने रेजिडेंटल एरिया के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, उसके हिस्ट्री के बारे में, आपके आसपास में क्या क्या विजिटिंग प्लेसेस हैं, सबके बारे में। तो जब मैं निकलना शुरू की, जब थोड़ा अभी PG में आई हूँ तब मैं निकलना शुरू की हूँ। तो अभी स्कूटी है भाई, जब मन करता है प्लान बना लेती हूँ कि यार इस बार ये वाली जगह एक्सप्लोर करनी है। तो अभी जैसे मैंने शुरू किया एक्सप्लोर करना और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। तो क्यूरोसिटी होनी चाहिए कि आपके शहर में क्या है, उसके बारे में क्या है, ताकि आप कोई बाहर कोई विज़िटर आता है या फिर आपका कोई फ्रेंड आउट ऑफ सिटी का है या आप कहीं आउट ऑफ सिटी जाते हैं, तो आप अपने सिटी को रिप्रेजेंट कर सके अच्छे तरीके से, कॉन्फिडेंटली। आपको पता होगा कि आपके शहर में क्या क्या चीज़ें हैं, आपका शहर क्यों फेमस है। तो यही सब चीज़ें मुझे व्लॉगिंग करने के लिए मजबूर कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी ने पूछा है कि आर यू स्टार्टेड अर्निंग फ्रॉम यूट्यूब, आपने कितनी अर्निंग की अब तक? तो हाँ जी, आपके दया दुआ से अर्निंग तो स्टार्ट हो गई है, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही मोनेटाइजेशन मेरे चैनल का हुआ है। कितनी की है ये कह पाना अभी मुश्किल है, तो ये सब आपको धीरे धीरे अपडेट मिलते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, सब कुछ पता चलता रहेगा आपको। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ ओल्ड आर यू, शादी कब कर रहे हो आप? बाय द वे वी आर ऑफ सेम कास्ट। यार ये लास्ट वाला क्वेश्चन से मुझे बहुत डर लगता है, सेम कास्ट वगैरह वाला। हाउ ओल्ड आर यू की बात करें तो आई एम 23 ईयर ओल्ड। और शादी कब कर रहे हैं, क्या यार शादी वादी का कोई सीन नहीं है अभी तो फ़िलहाल। क्या बोले, कोई अभी कोई प्लान नहीं है, अभी तो स्टार्टिंग है यार, अभी बहुत कुछ करना है। शादी ठीक है, कट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर यू अ स्कूल गोइंग गर्ल। पता नहीं किस लॉजिक से इन्होंने ये पूछा है, मुझे भी नहीं पता। किसी एंगल से नहीं लगता है कि मैं स्कूल गोइंग गर्ल हूँ। मेरा फेस तो वैसे ही बहुत मैच्योर्ड फेस है। मैं जब स्कूल टाइम में भी थी ना, तो मेरे से कोई ऐसे पूछता था कि हाँ तो तुम्हारा कॉलेज बंद है, तो मुझे कहना पड़ता था कि अरे अभी तो हम क्लास 10th में हैं, 12th में। तो मेरी पर्सनालिटी थोड़ी सी ऐसे मैच्योर्ड है दिखने में, मतलब कोई सेंस ही नहीं आ रही हो स्कूल गोइंग गर्ल बोलने का। पर कोई बात नहीं, सबका अलग अलग नज़रिया है। नेक्स्ट किसी ने पूछा है आपकी हाइट कितनी है, तो मेरी हाइट 5'6" है। हाँ 5'6" है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने आज से ही आपका ब्लॉग देखना स्टार्ट किया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच। ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है जब कोई कोई बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो देखते हैं, उनको अच्छा भी लगता है लेकिन वो कुछ कमेंट नहीं करते हैं। तो हमें पता नहीं लग पाता है कि उनको मतलब लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं पसंद आ रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि कुछ लोग मेरी बनारस की वीडियोस देख रहे हैं तो वो बताते हैं कि हाँ हाय आई एम फ्रॉम दिस प्लेस, आई एम फ्रॉम दिस प्लेस, आई एम फ्रॉम बनारस, मैं भी बनारस का हूँ, मैं आपके बगल का हूँ, ये वो। तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे एक आइडिया लग पाता है कि लोग मेरे से कनेक्ट हो रहे हैं, मेरी वीडियो मेरे आसपास की जगहों पर जा रही है। ठीक है, तो जैसे इन्होंने बताया कि मैं आज से स्टार्ट किया, तो मुझे पता चला कि भाई एक मेंबर नया ऐड हुआ है मेरी फैमिली में, मेरी फैमिली एक्सटेंड हो रही है। तो ये बहुत ही स्वीट गेस्चर आपका कि आप मुझे बताते हो, मुझे नोटिफाई करते हो कि हाँ आप नए हो और आप मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, आप मेरे वेल विशर हो। तो ये चीज़ जान के बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच जिसने भी ये बोला है। उसके बाद शालू आप बहुत अच्छा बोल लेते हो, शुरू से आपका वीडियो देखती हूँ, शर्म नहीं आती किसी के सामने बोलने में? बहुत आती है यार, शर्म की बात आए तो मैं खुद बहुत शर्मीली थी। मतलब मुझे बहुत ऐसा संकोच, मतलब मेरा नाम का जो मतलब है शालिनी ना, तो उसका मतलब ही होता है ऐसा संकोची। और ये तो नाम का असर, मैं इस चीज़ में बिलीव करती हूँ कि नाम का असर बहुत ज़्यादा करता है आपके कैरेक्टर पे। तो मैं बहुत ज़्यादा थी कह सकते हैं और हूँ भी अभी बहुत चीज़ों में, बट इन्हीं चीज़ों को मुझे इम्प्रूव करना था। मैंने बोला ना, मेरे बहुत सारे फोबियाज़ और बहुत सारे एंजाइटीज़ थी मेरी, जिसको मुझे इम्प्रूव करना था। उसी लिए मैंने ब्लॉगिंग ये सब चीज़ें स्टार्ट करी, सोशल मीडिया पे कैमरा ऑन करके इंटरेक्ट करना, बोलना, ताकि मैं अपना कम्युनिकेशन स्किल डेवलप कर सकूँ, इम्प्रूव कर सकूँ, किसी से बात कैसे करनी है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को कैसे रखना है, अपनी चीज़ों को कैसे समझाना है, अपनी बात किसी के सामने कैसी रखनी है, ये सब चीज़ें मुझे इम्प्रूव करनी थी। कर रही हूँ, लोग उसे पसंद भी कर रहे हैं, तो धीरे धीरे शर्म थोड़ी कम हो गई है।
अभी भी मैं पब्लिक प्लेस पे नहीं बोल पाती हूँ, बहुत हेजिटेशन होता है, बॉडी शिवर करने लग जाती है। उस चीज़ को धीरे धीरे मैं इम्प्रूव करूँगी, श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी ने बोला है, आपके हेयर्स के क्या राज है? किसी ने नहीं है, ये सेजल शायद मौसी की लड़की है, मेरी कज़न है, मेरी सिस्टर है, उसने बोला है। तो हेयर्स के राज यार देखिए, मेरे हेयर्स भी बहुत अच्छे नहीं हैं, बट मैं क्या बिलीव करती हूँ कि अगर आपके बालों में मतलब आपके हेयर्स में वॉल्यूम है ना, तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप उसका सेवा सत्कार करेंगे तो वो सिल्की भी हो जाएगा, आप लापरवाही करेंगे तो वो ड्राई और रफ और डैमेज हो जाएगा। तो जो मैटर करता है वो चीज़ है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम मेरे पेरेंट्स पे गए हैं। पापा के भी बाल काफ़ी वॉल्यूमिनस हैं और मम्मी के भी, और अभी उनकी एज भी हो गई, पापा भी 50+ हैं और मम्मी भी 40+ हैं, लेकिन अभी तक उन लोग के बाल, हेयर फॉल, बाल्डनेस किसी भी तरह की नहीं है। तो शायद मेरी भी कभी ना हो जब मैं एज बढ़ेगा तो मेरे लिए क्या मैटर करता है कि वॉल्यूम, और मेरे बालों में वॉल्यूम है, इसलिए शायद आपको अच्छा लगता होगा। नहीं तो क्वालिटी तो मेरे बालों की भी अच्छी नहीं है, काफ़ी मोटे और रफ मेरे बाल हैं। तो राज कुछ नहीं है, जेनेटिक होते हैं कुछ चीज़ें। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट मेक्स यू प्रोडक्टिव, व्हाट मेक्स यू सो प्रोडक्टिव। तो यार प्रोडक्टिव की बात करें तो अपनी बात बताऊँ तो शुरू से, चाहे वो मतलब इनिशियल स्टार्टिंग से स्कूल डेज से बात करूँ, तो हमेशा से पढ़ाई के साथ साथ मेरी इन्वॉल्वमेंट एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में भी हमेशा से ही रहती थी। चाहे वो डांस हो, चाहे इफ़ यू डोंट नो मैं बास्केटबॉल रीजनल, नेशनल और SGFI प्लेयर हूँ। तो हमेशा से मेरी पढ़ाई के साथ साथ और चीज़ों में भी इन्वॉल्वमेंट रहा करती थी। और वैसे भी समर वैकेशन, विंटर वैकेशन होते थे स्कूल टाइम में, तो पापा कभी हम लोग को ड्राइंग के क्लासेस लगवा देते थे, कभी हम लोगों ने टाइक्वांडो के भी, मैं और मेरे भाई ने क्लासेस किए हैं। हमने बहुत सारी चीज़ें, हमने स्पोर्ट्स का भी, मतलब हमेशा से कुछ ना कुछ हमेशा स्टडी के साथ चलता था। फिर ग्रेजुएशन में भी मैंने बास्केटबॉल कंटिन्यू रखा, फिर PG में किसी वजह से छूट गया था। तो मेरे लिए हमेशा से, मैं अगर कुछ प्रोडक्टिव ना करूँ, कुछ हट के ना करूँ, तो मुझे ऐसा अजीब सा लगता है कि भाई मैं बहुत मतलब टाइम वेस्ट कर रही हूँ या ऐसा कुछ। तो यही सब रीजंस हैं कि मैं जब तक कुछ क्रिएटिव और प्रोडक्टिव ना करूँ मुझे अच्छा नहीं फील होता है। तो मुझे खुद को अच्छा फील कराने के लिए कुछ अलग, कुछ प्रोडक्टिव करना ही पड़ता है। सो दिस इज़ द रीज़न। कवर्ड ईच एंड एवरी क्वेश्चन, सबके आंसर भी मैंने बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ दिया है। आपको क्या पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया, प्लीज़ डू लेट मी नो. So that's all for today's video. Hope you guys like this video. If you do, then please don't forget to like and subscribe to my channel. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर.